नमस्कार मित्रों, बैशाख अमावस्या 2078 आज मंगलवार प्रातः के 6:45 हुआ चाहते हैं। आज 11 मई 2021। मित्रों, समा बहुत सुहाना है। भीतर बाहर अनेक परिवर्तनों की साक्षी में है साधक, और ये परिवर्तन ऑकल्ट और क्वांटम पहेली दोनों को एक साथ हल करने के लिए साधन बन जाते हैं। जब कोई प्रश्न आता है तो एक साथ शायद अपने भीतर 2-3 प्रश्न समेटे रहता है और उन सब का उत्तर लिए भी रहता है। तो मैं ऑकल्ट और क्वांटम, ये दो नितांत भिन्न धाराएं, एक में विज्ञान बहुत तेजी से उसकी खोज में उलझा है और उसका पता है विस्तार विस्तार विस्तार। क्वांटम पहेली को हल करते हुए विज्ञान के रास्ते से ही नए नए आयामों की संभावनाएं विज्ञान दिखाता है। 3 आयामों के अलावा, 3 आयाम जिसमें हम रहते हैं, ये पूरी धरती, उनके अलावा और 5, कोई 5 बताता है, कोई 11 बताता है, कोई 15 बताता है, कोई 21 बताता है। साधक अपनी शोध में 7 आयाम बहुत स्पष्ट पाता है, जिन 7 आयामों की चर्चा जैन दर्शन के शाद्वाद ने की है। 7 दिशाओं से किसी वस्तु के और घटना के सत्य को जाना जा सकता है, ऐसा सूत्र है महावीर का। अब शाद्वाद के इस सूत्र को भी और जैन विद्वानों ने बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें से 7 दिशाएं और पकड़ में नहीं आ रही है। तो जो हमारे सांसारिक जो प्रतिमान है उसी में से गड़गड़ करके, जबकि 7 आयाम हैं। 3 आयाम इस पार के, बाकी 4 आयाम उस पार के। अब विज्ञान जो 15 आयाम 21 आयाम इनकी चर्चा करता है और इनके बारे में अलग अलग विवरण देता है। गूगल खोज के देखिए, 5 आयाम की चर्चा में कुछ अलग विवरण आएंगे, फिर 11 आयाम की चर्चा में और जटिल विवरण आएंगे, और बड़े स्पेस टाइम पहेली को और बढ़ाते हुए, ये जो स्पेस टाइम पहेली फैली बढ़ी, ये जो रहस्य और फैले, रहस्य और गहराए, इन रहस्यों को पकड़कर हॉलीवुड ने बहुत फिल्में बनाई है, और 3 आयामों के परे की फिल्में, जिसमें काल, टाइम मशीन जिसे कहते हैं, तो टाइम मशीन में ये थ्योरी गढ़ दी गई कि भाई बहुत ज़्यादा स्पीड से आदमी अगर गति करेगा, कोई भी वस्तु गति करेगी, तो उसमें और परिवर्तन जो है वो बंद हो जाएंगे। जैसे ये शरीर अगर बहुत ज़्यादा दिशा में नई गैलेक्सीज में चला जाए, इन हमारे ज्ञात गैलेक्सीज के अलावा हमारे सौर मंडल के पार जो अनंत गैलेक्सियां हैं, उनमें अगर चला जाए, तो विज्ञान ने ऐसी कल्पना की और उस कल्पना को हॉलीवुड ने बहुत विस्तार दिया, पंख दिए। कल्पना ये की कि वो टाइम पीछे चलने लगता है। साधक ये देखता है कि टाइम का सारा कॉन्सेप्ट जो है, काल का सारा जो बंधन है, वो सारा तो इसी देह इसी पार तक है। उस पार कोई काल का बंधन है नहीं, उस पार काल का कुछ नहीं है। 1 मिनट, आवाज करबी ना मा, तुम्हें आमी काज करছি, তুমি आवाज करो ना, এই आवाज करो ना, কাজ করছে তো ডিস্টার্ব করছে। তো এই सब, ये जो काल का जो बंधन है, वो काल का बंधन इस त्रिआयामी जगत तक है, जिसको स्टीफन हॉकिंस महोदय ने स्पेस टाइम कंटिन्यूम करके अलग इकाई दे दी। गलती हुई। पहली गलतियां आइंस्टीन न्यूटन ने की, अब दूसरी गलतियां स्टीफन हॉकिंस कर रहे हैं। ये बात मैं पहले भी कई वीडियो में कह चुका हूँ, संदर्भ आता है तो दोहरानी होती है। अभी मैं क्वांटम से जुड़े हुए क्वांटम कंप्यूटिंग की एक हल्की सी चर्चा छेड़ता हूँ।
जैसे उसका एक सहारा ऐसा है कि ये साधक जो अभी आपके सामने बतिया रहा है, तो साधक के हजारों मित्र इसी देह यात्रा में, हजारों हजारों मित्र बने, हजारों परिचित बने, हजारों ऐसे हैं जिनको साधक या तो नहीं जानता या तो भुला गया है, नाम भी भुला गया, चेहरा भी भुला गया, संदर्भ भी भुला गया, लेकिन उनके जहन में साधक है। वो जब मेरा वीडियो देखते हैं पूछते हैं, साधक जी आपने ये दाढ़ी क्यों हटा दी, आपके तो अच्छी लगती थी। साधक कहता है कि मेरी पहचान ये दाढ़ी नहीं है, मुझे बहुत बार ओशो के नाम से अभिहित किया गया। मैं कहा ओशो, देह रूप में ओशो चले गए, विचार रूप में ओशो तो अभी भी हैं, सब में है, आप में है, मुझ में है, सब में है। ओशो एक विचार का नाम है जो सत्य का निरूपण करता हुआ, सत्य की राह दिखाता हुआ, वही विचार मुझे भी चलाता है। उस अर्थ में मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन देह रूप में ओशो विगत हुए, मैं देह में हूँ अभी। ये जो अभिव्यक्त हो रहा है वो ओशो नहीं है, वो ओशो से आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। ओशो का विस्तार हो सकता है, ओशो के पीछे फॉलोअर हो सकता है, विचार का फॉलोअर होगा, वो व्यक्ति का फॉलोअर होने की कोई न आवश्यकता है न संभावना है। तो न आवश्यकता है न संभावना है, व्यक्ति का फॉलो, और हर व्यक्ति का अपना अपना स्वतंत्र सत्य को पाने का मार्ग है। हर व्यक्ति को अपना मार्ग स्वयं खोजना होता है। जैसे हर व्यक्ति को अपने प्रश्नों का उत्तर खुद में मिलता है, बाहर किसी गुरु का दिया, किसी गीता का, किसी कुरान का उत्तर काम नहीं आता। ये जितने ग्रंथ हैं वो तो आपस में लड़ भिड़ के और चुक जाते हैं। गीता आती है तो कुरान आ जाता है और लड़ने लगते हैं, महाभारत हो जाता है। ये विचार ही लड़ रहे हैं, ये विचार। तो आदमी को अगर इनसे मुक्ति पाना है तो अपने भीतर अपने आप को खोजना पड़ेगा। साधक इसी यात्रा में लगा है। तो ये जो, लेकिन परस्परता क्या है, ये हजारों मित्रों की, मैंने कहा कि मुझ पर उपकार है, हजारों मित्रों, हजारों लाखों मित्रों का उपकार है। और मैं जन्मांतर की यात्राओं को साथ में ले लूं तो धरती पर एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसके साथ मेरा संबंध नहीं रहा हो। कोई सा भी एक रिश्ता नहीं है जो मैं सबके साथ नहीं निभा चुका हूं। पति पत्नी का रिश्ता, पिता पुत्र का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, मित्रता का रिश्ता, गुरु शिष्य का रिश्ता, सबके साथ सब रिश्ते निभाते निभाते, और देह बदलता रहता हूँ, भूलता रहता हूँ, देह बदलता रहता हूँ, भूलता रहता हूँ। उसका कोई अर्थ नहीं है, उसको याद रखने का भी कोई मतलब है ही नहीं। क्यों याद रखा जाए, कचरा है। थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है तो वो भ्रम पैदा करता है, समस्याएं खड़ी करता है। पुनर्जन्म की जितनी घटनाएं देखो, वो सारी घटनाएं मानव के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए समस्या खड़ी करने वाली साबित हुई। लेकिन संबंध तो है, संबंध है, इसलिए उस संबंधों का जो कर्ज है एक, उस कर्ज को चुकाने के लिए और ये जीवन और देह को स्वीकार करता है। अब देखिए कंप्यूटिंग देखिए यहाँ कि मैं अपने परिवार के जितने लोग हैं, एक मेरा छोटे रूप में मान लीजिए 5 सदस्यों का परिवार, जब मैं बड़ा परिवार कहता हूँ, मेरा ननियाल, मेरा ससुराल, मेरे बेटे का ससुराल और मेरी बेटियों का ससुराल, उन सबको मिलाकर, और कुछ अंतरंग मित्रों का परिवार, उन सबको मिलाकर एक बड़ा परिवार बनता है। वो मैं उन सब की मांग का फल हूँ। मेरी पत्नी से लगाकर, मेरे पिता से लगाकर, जिन जिन का मुझे कर्ज चुकाना है उन सब का कर्ज चुकाने आया हूँ। कर्ज चुकाने का एक ही फॉर्मूला कि वो मुझसे सुख पाएं, वो प्रयत्न हर आदमी करता ही है। मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं। हर आदमी ये प्रयत्न करता है कि वो अपना कर्ज इसी देह में चुका सके जिसके लिए वो आया है, जिसके लिए जीवन इकाई ने देह धरी है। वो कर्ज चुकाने के लिए ही और इतना सारा गणित मिलाया। तो देह छूटने के बाद और नई देह लेने तक का जो कालमान है, वो कालमान इस गणित को मिलाने में लगता है सृष्टि का, कि भाई अधिकतम तुमको ये फैसिलिटी मिलती है, इतने लोग तुम्हारे निकट के, इतने लोग दूर के, चलो इनके साथ व्यवहार करके इनका कर्ज चुकाओ। बाकी जो कर्जे हैं
जो 780 करोड़ लोगों के साथ बने हुए हैं, बांधे हुए हैं तुमने, उनके लिए और जन्म लेना, और देह धारण करना। बुद्ध ने भी तो कहा था कि जब तक संसार में एक भी व्यक्ति मुक्त नहीं हो जाता तब तक मेरी मुक्ति के द्वार बंद हैं, खुलते नहीं है, मैं वापस आऊंगा। बुद्ध जानते थे, महावीर जानते थे, सब जानते हैं कि उनको फिर फिर कर आना ही पड़ता है। जब तक इस धरती पर व्यवस्था है, इस धरती का हर आदमी परम सत्य को प्राप्त करेगा। जब तक हर आदमी प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसके दुखों का अंत नहीं है। दुखों का अंत जो है वो अपनी समस्या को जानकर और समाधान पाने में है। समस्या का समाधान बहुत पैसा कमा लेने में नहीं है। बहुत पैसा तो समस्या बन जाता है, बना हुआ है। आज पूरी दुनिया में ये सारा जो कबाड़ा चल रहा है वो तो पैसे का ही चल रहा है, या तो पैसे के प्रभाव में या पैसे के अभाव में। कोई पैसे के अभाव में नौकरी कर लेता है। कौन नौकरी करना चाहता है जी? नौकर कोई बनना नहीं चाहता। हाँ, ये अलग बात है कि नौकर बनाना जरूर चाहते हैं दूसरों को। अरे भैया, अगर तुम दूसरों को नौकर बनाना चाहते हो तो तुमको उसका आधा नौकर तो बनना ही पड़ेगा। इस चाहत में ही गुलामी के सूत्र पड़े हैं। अगर तुम किसी दूसरे को गुलाम बनाना चाहते हो तो उतनी उतनी मात्रा में तुम उसके गुलाम हो गए। तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। हर आदमी स्वतंत्र है, कोई किसी का गुलाम बनना नहीं चाहता। हर आदमी अपना अपना समस्या खुद हल करने के लिए परस्पर सहयोग करता है। ये क्वांटम कंप्यूटिंग है, जो इतनी गणित सृष्टि के नियमों में मिलाई जाती है कि इतने लोग जो हैं वो एक साथ आकर काम करेंगे, इतने लोगों के साथ संयोग बनेगा, इतने लोगों के साथ संयोग बनेगा, इतना अवसर मिलेगा एक देह में। और जितना जितना ये पूरा करता जाता है, मानव अपना कर्ज चुकाता जाता है, उतना उतना उसके सामने सत्य खुलता चला जाता है। जैसे इस साधक ने जो 1916 से, और जब अपना श्राद्ध करने के बाद, इसी देह में अपना श्राद्ध पूरा करने के बाद जो शोध यात्रा में लगा, रोबोटिक्स से शुरू हुआ तो क्वांटम और ओकल्ट तक अभी चल रहा है, और बीच में सब कुछ आ गए। ये सारी शोध यात्राएं जो है, ये सारे शोध के जो क्रम है, वो ये इन्हीं खुली आंखों से, इसी अस्तित्व के साथ अपने आप को एक में करते हुए, परिवेश में अपना दायित्व ढूंढते हुए, हर प्रश्न मेरा है, प्रश्न से भाग नहीं सकते। हर जो संबंध है वो मेरा है, संबंधों से, रिश्ते नातों से भाग नहीं सकते। भागने के लिए अवकाश नहीं है। भाग कर जाओगे कहाँ? तुम्हारे ही प्रश्न है ये, तुमने खुद चुने हैं। तुमने खुद चुना है कि तुम इनका कर्ज चुकाने के लिए इस देह में काम करोगे, तो चुकाओ कर्ज। कर्ज चुकाओ मतलब वो तुमसे जब तक संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक व्यवहार को अपने समझने की कोशिश करो, संवारने की कोशिश करो। ये समझना और संवारना, यही जीवन यात्रा है। इसी को सुख दुख में, और हम कह देते हैं कि भाई ये सुख दुख की यात्रा है। दुख वास्तव में है नहीं। दुख जो है ना, ये जब तक पूरा सत्य को न समझ लें तब तक दुख, तब तक समस्या, तब तक प्रश्न बने ही रहने हैं। तो ये यात्रा जो है, इसको पूरा करे, ये पूरी हो यात्रा। इस यात्रा के पूरा होने में, पूरी होने का अर्थ है कि परम सत्य को पाले। इसका अर्थ यह है कि संसार के सभी प्राणियों के साथ अपना कर्ज चुका दिया गया। और ये कर्ज चुकना तब तक नहीं होता है मित्रों, जब तक हर ज्ञानावस्था की इकाई जो है वो परम सत्य को नहीं पा लेती। हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं, हमारा संबंध है बना हुआ। अब किस जन्म में कौन कैसे किसको कैसे मिलेगा, ये खेल चलता है भाई। अलग अलग रूपों में, अलग अलग समय पर अलग अलग लोग आते हैं, और जिसका जितना चुक सकता है, तुम अपना प्रयत्न करो साधक। जिसका जितना चुकेगा उतना चुक जाएगा, ये चिंता मत करो। अपनी ईमानदारी बनाए रखो। अपनी ईमानदारी में जो अच्छा बुरा जो सामने आता है उसको समता भाव से देखने की कोशिश, समझने की कोशिश, बस यही करना है। यही एकमात्र काम है जो तुम कर सकते हो साधक।
उसके सिवा और तुम कर भी नहीं सकते भाई। इसके सिवा तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे पास करने के लिए कुछ है नहीं, तुम इतना ही कर सकते हो। तो ये तुम करो, और ये करोगे, इसी में तुम्हारा समाधान है। बस साधक, ये क्वांटम कंप्यूटिंग जो है, वो सृष्टि में इतने लोगों के साथ जो तुम्हारे कर्मों का लेन देन चला, उन सब की गणित मिलाने में, भाई तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे नाना नानी, तुम्हारे ससुराल पक्ष के लोग अपनी अपनी देह लेने के लिए अपना अपना समय तय कर लेंगे। वो तय कर लेंगे, तब तुम जिस माता का गर्भ चुनोगे, चुनाव भी इसी आधार पर है कि इसका कर्ज चुकाना है। तो उन जिनका कर्ज सबसे ज्यादा चुकाना है, वो तुम्हारे माता पिता के रूप में तुम स्वीकार करोगे। ये तुम्हारी स्वीकृतियों का है। इन स्वीकृतियों की सारी गणित को मिला देना कितनी बड़ी कंप्यूटिंग है बताइए। 780 करोड़ ज्ञानावस्था की इकाइयां जो है, उन सब का गणित मिला देना। इसके अलावा जीवावस्था और प्राणावस्था की अनंत अनंत इकाइयां हैं। सब के साथ अलग अलग देह यात्राओं में ये गणित का मिला देना कि इस देह यात्रा में, इस जन्म में तुम कितने कर्ज से मुक्त हो सकते हो, उतने कर्ज का मुक्त होने के लिए तुमको अवसर दे दिया। अभी जो ये उपकरण मुझे मिले हैं, जिनसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये उपकरण भी ये कर्ज चुकाने में सहयोगी बनते हैं। मैं आपके साथ संवाद कर पाता हूँ मित्रों। हमारे बीच में परस्पर संबंध के लिए, संवाद संबंध के लिए ये उपकरण काम आ रहा है। तो ये उपकरण जिसने खोजा, उसका मुझ पर उपकार है, उसका मुझ पर उपकार है। कर्ज चुकाया उसने मेरा, मेरे लिए ये उपकरण बना दिया। इसी तरह मेरे आसपास जो मेड काम करते हैं या कोई मेरी सहायता करने आता है, संभव है थोड़ी देर में ही आए, तो जो भी आता है मेरे कंप्यूटर में सहायता करने या लिखने पढ़ने में सहायता करने, वो मेरे प्रति कई जन्मों का जो कर्ज है वो चुका रहा है। बाकी पैसे का जो लेन देन है वो तो व्यवहार है। अरे श्रम करेंगे तो पैसा पैदा होगा, वो पैसा जो है वो बढ़ जाता है। साधक के दिए, साधक किसी को दे भी नहीं सकता। साधक क्यों पैसा देगा भाई? साधक को पता है कि पैसे की व्यवस्था जो है वो अपने आप चलती है। पैसे ने तो सबको, पूरी दुनिया को नचा रखा है जी। सारी दुनिया को नचा रखा है पैसे ने। पैसे के बल पर कठपुतली बने हुए हैं सब, तिगनी का नाच नाच रहे हैं। ऐसी अवस्था में और हम क्यों फंसेंगे भाई? हम क्यों फंसेंगे? हम तो भगवान का नाम लो, ओंकार करो मेरे साथ और संवाद को शेष करो। मित्रों, क्वांटम पर और चर्चा करेंगे। अभी ओंकार लगाइए। ओ शांति शांति